हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 11। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन लेक्सिकल स्कोप एंड क्लोजर। मतलब लेक्सिकल स्कोप और क्लोजर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा लेक्सिकल स्कोप होता है वो अलाउ करता है इनर फंक्शन को या फिर जो हमारा चाइल्ड फंक्शन होता है कि वो अपने पेरेंट फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी उसके रिसोर्स होते हैं वो उसको एक्सेस कर सके। ठीक है। लेकिन जो हमारा क्लोजर होता है उसमें क्या होता है कि ये लेक्सिकल स्कोप से जो भी उसकी वेरिएबल होती है वो उसको एक्सेस कर लेता है। ठीक। तो ये डिफरेंस होता है लेक्सिकल स्कोप में और क्लोजर में। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है कि ये हमें अलाउ कर रहा है कि कैसे हम उसकी वैल्यू को, मतलब कैसे मेरा जो चाइल्ड फंक्शन है या फिर जो मेरा इनर इनर फंक्शन है वो अपने पेरेंट फंक्शन की वैल्यू को एक्सेस करेगा या फिर उसके रिसोर्स को एक्सेस करेगा। ठीक। जबकि क्लोजर जो होता है ये करने का तरीका होता है कि कैसे हमारा वेरिएबल है वो लेक्सिकल स्कोप को एक्सेस करेगा। ये मेरा तरीका है। तो अगर आप मोटा मोटा ये समझे तो जो मेरा लेक्सिकल स्कोप होता है ये बताता है कि करना क्या है। ठीक है। और जो मेरा क्लोजर होता है वो कैसे करना है ये वो बताता है। ओके। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू रीडिक्लेयर वेरिएबल इन स्विच ब्लॉक विदाउट एन एरर। मतलब हमारे पास अगर कोई स्विच का ब्लॉक है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं स्विच केस, तो अगर हम चाहें उसमें कोई वेरिएबल को रीडिक्लेयर करना तो हम कैसे करेंगे। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि अगर हम स्विच केस में किसी वेरिएबल को, ठीक है, अगर उसको रीडिक्लेयर करेंगे तो हमें वो एक एरर दे देगा। ठीक है। तो इस चीज को हम आउटकम कैसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज को हटा सकते हैं। हमें यूज तो करना है सेम वेरिएबल को, लेकिन हम कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि हमें वो एरर ना आए। अब एरर कैसे आता है जनरली हम लोग कैसे नॉर्मली केस में हम लोग कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्विच है और एक केस है। हमने क्या किया यहाँ पे, एक नेम का वेरिएबल है हमने यहाँ पे यूज किया। सेकंड केस में फिर से हमने लेट वेरिएबल को यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ गया। ठीक है। रीडिक्लेरेशन का सिंटैक्स एरर आ गया। ओके। तो अब अगर हमको इसको हटाना है कि हम नहीं चाहते कि हमें एरर आए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेस्टेड ब्लॉक होता है वो हम लोग उसको यूज करेंगे केस के साथ। अब ये कैसे यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्विच है, ये हमारा केस है। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया। ठीक है। हमने इसको क्या किया, एक इसको हमने बाउंड कर दिया। ठीक है। हमने एक इसको एक जो हमारा एक हमने केस बना लिया और इसको हमने क्या किया, इसको एक तरीके से बॉन्ड कर दिया एक करली ब्रैकेट के अंदर में। तो अब ये क्या हो गया, ये इसके लिए ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक्सेस कर लिया। और दूसरा हमने क्या किया, फिर से वही केस हमने बनाया और यहाँ पे हमने फिर से सेम वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। तो आपने देखा कि सेम वेरिएबल हमने यहाँ पे एक्सेस किया और हमें यहाँ पे एरर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने केस को एक करली ब्रैकेट के थ्रू अंदर में रैप कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो एक डिफरेंट पार्ट हो गया उसका। अब वो उसके बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लेट यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि ये एक करली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक, तो ये केवल इसी के अंदर ही एक ब्लॉक बन गया। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बना देंगे लेट में, तो वो क्या करता है, वो एक आ, उसके अंदर ही, मतलब एक तरीके से ब्लॉक स्कोप हो गया ये, तो वो उसके बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है। इसी वजह से हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोराइजेशन। ठीक। मेमोराइजेशन क्या होता है, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इस अब उस फंक्शन को अगर हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं तो बार बार वो क्या फंक्शन को क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। उस केस में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस जो हमारा थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो मेमोराइजेशन क्या करता है कि वो कैशिंग मैकेनिज्म का यूज करता है।
अब कैसे मैकेनिज्म यूज जब करता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब भी हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो हमारा फंक्शन होता है वो जाके कैशे में चेक करता है कि क्या वहाँ पे कोई कैशे डिफाइन है या नहीं। अगर वहाँ पे कोई कैशे डिफाइन होता है तो वो उसी वैल्यू को तुरंत रिटर्न कर देता है और हमें आउटपुट शो कर देता है। ओके। और अगर वहाँ पे सपोज वहाँ पे कैशे नहीं है होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और जाके फिर से वहाँ पे कैशे को सेट कर देगा। तो दोबारा जब हम फिर से फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब क्योंकि हमने पहले ही फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया था और कैशे में वैल्यू सेव हो चुकी है, तो दोबारा जब हम लोग फिर से फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या करेगा, कैशे में से ही वैल्यू को निकाल के हमें दिखा देगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो ये होता है हमारा मेमोराइजेशन। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है? तो जो हमारा मॉड्यूल्स होता है वो एक तरीके का डिजाइन पैटर्न होता है, ठीक है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट और रीयूजेबल कोड होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मॉड्यूल बनाया इसलिए जाता है कि हम इसके कोड को रीयूज कर सके, बार बार से कहीं भी हम लोग यूज कर सके। मॉड्यूल इसी के लिए बनाया ही जाता है। ठीक है। अब जब हम लोग मॉडल बना लिए तो मॉडल में हम लोग क्या क्या चीज़ को रिटर्न कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ ऐसे होती हैं जिसको हम लोग बार बार इसको यूज कर सकते हैं। तो मॉडल में हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल फंक्शन कंस्ट्रक्टर का हम लोग बार बार इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आ सकता है कि मॉडल को हम लोग क्यों बनाते हैं। तो मॉडल को बनाया जाता है मेंटेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग कोड को अच्छे से मेंटेन कर सकें उसके लिए, नेम स्पेसिंग के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है। इन तीन पर्पज से हम लोग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।